पश्चिम बंगाल किसका होगा? इससे पहले चुनावी माहौल दिनों दिन गर्म होता जा रहा है। वोटों की जंग में तो अभी काफी वक्त है, लेकिन बंगाल में परसेप्शन की लड़ाई तेज होती जा रही है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच चल रही इस जंग में दोनों तरफ से जीतने की कोशिश हो रही है। दरअसल जो पार्टी समर्थक हैं, उनका वोट तो उसी पार्टी को जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या में वो वोटर होते हैं जो माहौल देखकर तय करते हैं किस पार्टी के पक्ष में वोट डालना है। और ऐसे वोटरों को अपने पाले में करने के लिए हर एक पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है। एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस। दोनों खुद को मजबूत और दूसरी पार्टी को कमजोर दिखाने के लिए हर एक कोशिश कर रहे हैं। परसेप्शन की इस जंग में शह और मात का खेल भी लगातार जारी है और इसके लिए दोनों तरफ से नेता किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। बीजेपी जीत के लिए हर एक चाल चलती है। अमित शाह का अपना स्टाइल है और बंगाल में अभी दूसरी पार्टी के लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम बीजेपी बखूबी कर रही है। अगर आप पिछले कुछ चुनावों पर नजर दौड़ाएंगे तो पता चलेगा कि जिस राज्य में चुनाव होना होता है, वहां दूसरी पार्टी के लोग बीजेपी के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। हालांकि इस मामले में बीजेपी का अपना तर्क है और पार्टी के कुछ नेताओं का अपना कहना है, हम लोग तोड़ते नहीं हैं, बल्कि बीजेपी के पक्ष में माहौल देखकर लोग खुद बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं। अभी बंगाल में बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को अपने साथ जोड़ लिया है। शुभेंदु बंगाल में काफी मजबूत है और कहते हैं कि राज्य में 65 से ज्यादा सीटों पर उनकी जबरदस्त पकड़ है, जिसके दम पर वो टीएमसी को गहरा झटका दे सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने अपने साथ जोड़कर साफ कर दिया है कि बंगाल में पार्टी मजबूत हो रही है। चुनाव से पहले बाकी दल के नेता पार्टी छोड़ना चाहते हैं और सत्ताधारी ममता बनर्जी का किला पूरी तरह से ध्वस्त हो रहा है। हालांकि इस तरह का माहौल कितना कारगर साबित होगा, ये कह पाना अभी मुश्किल है। इसी सियासी लड़ाई में तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बीजेपी बंगाल में सीटों के मामले में दहाई की संख्या को पार नहीं कर पाएगी। फिर कहा कि बीजेपी 100 से कम सीटें हासिल करेगी और अगर बीजेपी को इससे ज्यादा सीटें मिलती हैं तो मैं अपना काम यानी कि चुनावी प्रबंधन का काम छोड़ दूंगा। अब प्रशांत किशोर ने जिस तरह के दावे किए हैं, उसके बाद चर्चा चल रही है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपने लक्ष्य को 200 से बढ़ाकर 225 कर सकती है, ताकि एक तरह से संदेश जाए कि बीजेपी पश्चिम बंगाल की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। दूसरी तरफ बंगाल में बीजेपी के विरोधी दल मानते हैं कि बीजेपी किस तरह से लोकसभा चुनाव में खुद को 18 सांसदों को जीत दिलाकर साबित कर चुकी है, ये एक तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए संदेश है कि अपनी रफ्तार को वो बरकरार रखना चाहती है। बीजेपी बंगाल में इस बार जबरदस्त तरीके से जाल बिछा रही है। विरोधियों को उसी जाल में फंसाने के लिए बीजेपी के कई नेता लगातार दौरे कर रहे हैं, ममता सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और लोगों में यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार अगर बंगाल में आ गई तो बंगाल की स्थिति पहले से अच्छी हो जाएगी। हालांकि पश्चिम बंगाल को करीब से जानने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि बीजेपी के लिए राहें आसान तो नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में वापसी भी इस बार पहले की तरह नहीं दिख रही। फिलहाल सियासी जुबानी जंग के साथ साथ किसका किस पर दबाव है, यह भी एक बड़ी बात है। इससे इतर यह बात साफ है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो जाने तक इस तरह के दांवपेच और शहमात का खेल लगातार देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी इस बार बंगाल चुनाव को लेकर अलग ही तरीके से अपनी तैयारियों में जुटी है।